Hi guys, Iman. Moment. Welcome to another exciting episode of What's the 411? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। बहुत ही एक लोडेड, एक पैक्ड, एक्सक्लूसिव खबरों से भरपूर, बहुत से स्कूप्स, बहुत सी बातें, और आप सबने दिया बहुत जरा प्यार। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान से पूछते हैं भाई क्या रही फीडबैक। सबसे पहले लोगों ने बहुत खुशी दिखाई कि आप लोग एनर्जी के साथ वापस आए हैं। जो एक वीक का ब्रेक आ गया था, और हमने जो एक ब्लाइंड आइटम एक शादी के बारे में क्या था, लोगों ने गेस कर लिया। ऐसे फॉरेन शो लगते साथ ही कमेंट आने लग गए। बहुत से लोगों ने सही गेस किया, कुछ लोगों ने जरा गलत तुक्के मारे, फॉरेन कर लिया। उसके मोमेंट जो एक राज आप राज रखना चाह रहे थे, वो राज नहीं रहा। चैट जीपीटी का लोगों को पता है, लोगों ने फौरन पकड़ लिया उस बात को। आई थिंक काफी लोग उस राज को पकड़ चुके हैं। लेकिन उस राज के अलावा भी चैट जीपीटी का पता चल जाता है जब आपने इस्तेमाल, क्योंकि वो प्रॉपर ग्रामर में जाता है ना, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन कॉमा एंड से पहले होना चाहिए, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। बहुत से इवन सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है हम लोग एक डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से जाता है। और लोग चैट जीपीटी को इतना खुल के इस्तेमाल करने लगे हैं। अब तो हर स्टेटमेंट आती है चैट जीपीटी से, अब अपना दिमाग भूल गए हैं। लंबे पैराग्राफ्स होते हैं। और वैसे भी हम सब लोग बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, जो बड़ी खतरे की बात है। जो मैंने थोड़ी एक कोशिश की है एक स्टेप पीछे लेने की। थेरेपी नहीं लेनी चाहिए चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी का जो दिल करता है ना वो चैट जीपीटी थोड़ी बावली भी है बहुत ज्यादा। जिस तरफ लगाओ ना उधर लग जाती है। मैंने डाइट रिलेटेड मैंने कैसे डाइट प्लान बनवाती हूँ, मैं जो बात पूछती हूँ हर दिन अलग राय दे देती है। कभी कहती है एप्पल साइडर विनेगर लो, कभी कहती नहीं खतरनाक है। जो दिल करता है ना उसके हाँ में हाँ मिला देती है। मेरी बड़ी हुई गंदी लड़ाई चैट जीपीटी के साथ, क्योंकि इसने पता क्या किया, मुझे शक तो पड़ चुका था बहुत देर से कि इसकी दिमाग थोड़ा सा जरा ना बावला सा है। इसको जहां पे पूछो ना कि एम आई राइट, कहती है हाँ यू राइट। हल्का हल्का आपको डिसिप्लिन कर देती है और मोस्टली अपने साथ हाँ में हाँ मिलाती है। मैंने इसे पूछा स्किन केयर कुछ कि इसको इस्तेमाल करना नहीं करना, इसने मुझे ना एक बार बताई। ठीक है, मैंने उस हिसाब से जाके फॉरन प्रोडक्ट खरीदे, जाके फॉरन। नेक्स्ट डे मैंने पूछा इसे, जिसने कहा ये नहीं करना ऐसे करना है। मैंने कहा तूने मुझे कल ये कहा था। कहती नहीं वो तुमने मुझसे कुछ और पूछा होगा। मैंने कहा मैंने कल एग्जैक्टली यही तुझे कहा था। फिर रायू मेरी, मैं कहा यू डोंट नो एनीथिंग, मैं डिलीट करूं तेरी चैट सारी, स्किन केयर वाली तुझे कुछ नहीं पता। सही है। तो मोमेंट में देखो ना, मैं स्किन के सारे चैट जीपीटी में पहले बड़ा अच्छा बताती थी। मोमेंट अपनी पिक्चर भेजते हैं, मोमेंट कहते हैं मुझे बताओ मेरी स्किन के हिसाब से क्या है। मैंने उससे स्किन अपनी भेजी, मैंने कहा मेरी स्किन क्या है, उसने कहा तेरी स्किन बड़ी अच्छी है। मैंने कहा रेट करो स्किन को मेरी। ऐसे ही खुश होता रहता है चैट जीपीटी से पूछ के। उसने मुझे दिया 7 out of 10। ओके नाइस। उसने कहा कि आपका ना यहाँ पे बड़ा ऑयली सा है। मैं कहती मैंने अभी क्रीम लगाई वैसी है। कहती फिर हम 8 दे। ये देखो ना भीख में साथ में एक पॉइंट मंगवाते हैं कि मेरी एक्ने सी हो रही ना, मेरी एक्ने प्रोन स्किन है एंड द टी जोन इज अ बिट ऑयली। हाँ वो मैंने ये सबको पता होती है, नॉर्मल बेसिक चीजें। बट मोमेंट को चैट जीपीटी से बहुत फायदेमंद भी है। बहुत सी चीजें जैसे डॉक्टर वगैरह रिजल्ट्स वगैरह पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, बेसिक आइडिया आपको देते हैं कि क्या क्या सवाल पूछने वाला क्या नहीं है। मैंने तो चैट जीपीटी पेड भी लिया बीच में महीने के लिए। हाँ सही नहीं बताया नहीं, हाँ पता क्यों, असल में ना मैंने पता क्या किया, मैंने टेस्ट नहीं कराते आप अपने लैब्स वगैरह के, तो मैं इसमें ना सारे डाला चार्ट था। मैं कहा जितने अकलमंद चैट जीपीटी के, ये मैं इसको बड़ा ट्रस्ट करता था इस चावल से पहले। तो मैंने सारे टेस्ट उसको देना चाहता था मैं, ताकि वो सब स्टोर कर ले और ताकि वो मुझे बता सके कि क्या क्या मसले हैं, कि आगे बात कुछ पूछनी हो स्किन को लेके तो बातों को लिंक कर सके। तो मैंने बहुत टेस्ट अपने कराए थे, मैंने सब की से पिक्चर भेजी, 1 2 3, और 3 से ज्यादा भेजता नहीं था। तो मेरी कोई 15-20 पिक्चर्स थी। मैं चलो खैर बंदा वैसे फजूल खर्ची करता है, कर लो। तो मैंने सब उसे भेज दी, फिर स्टोर कर ली। मैं स्टोर कर लो इसको, और ताकि मसला मुझे बता सके। मुझे बताती भी है वो कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तो वो तुम्हारा वो चीज ज्यादा है, तो ये अच्छी बात भी थी। हाँ काफी अच्छी चीजें भी हैं, विटामिन्स वगैरह बहुत चीजें बताते हैं कि ये चीजें आपकी कम है। अलग बात है, मुस्तकिल मिजाज बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब उसका राय मतलब ऐसे रिसर्च भी इस तरह बदल रही होती है ना दुनिया में, कि कभी एक चीज होती है कभी कोई चीज। विटामिन्स को लेके सॉरी जरा बिखरी बिखरी बातें करूं मैं, बट खैर एंजॉय करें। हाँ लोग ये भी अच्छी चीज होती है, पॉडकास्ट स्टाइल में हो रहा है। अब विटामिन्स का सीन है कि विटामिन्स की मेरे में बड़ी एक भूख है विटामिन्स लेने की। तो लोग ना इंस्टाग्राम में लगाते हैं अक्सर, दूरदर्शन ने मुझे याद है पोस्ट किया था, बहुत सारे विटामिन्स थे। मैंने पूछा कौन सा लेना चाहिए वगैरह वगैरह, तो लोग बड़े इलैबोरेट होते हैं विटामिन्स वाले ना। हाँ कोलेजन लेना चाहिए इस टाइम पे। मैंने भी पूछा, मैंने फिर इधर तो पता भी किया, मैंने फिर चैट जीपीटी से पूछा, उसने मुझे कहा ये भी लो ये भी लो ये भी लो। फिर मैंने नेक्स्ट डे किसी और का पूछूं तो वो ना आपस में खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही होती है। बट वैसे बहुत सी विटामिन्स आप सबको भी लेने चाहिए। B12 आई थिंक सबको लेना चाहिए। लेकिन मान एक बात ये भी पता है, कहते हैं जो होता है ना जिसमें सब कुछ होता है वो लेना नहीं चाहिए, लेदा लो, क्योंकि उसमें बहुत कम क्वांटिटी होती है। तो आपकी डेली कितनी आपके अंदर होनी चाहिए, ये सब चीजें भी चैट जीपीटी से पूछा। कोलेजन या कोलाजन भी लेना होता है। हाँ वो लेना होता है स्किन वगैरह के लिए, सब अच्छा होता है। आपकी उम्र बढ़ी है ना, मेरी थोड़ी बढ़ी है, सबकी बढ़ी है। मोमेंट वक्त सबके लिए आगे जा रहा है। खैर मोमेंट लास्ट वीक लोगों ने आपकी शर्ट को बहुत पसंद किया। मैंने भी अपनी शर्ट को बड़ा पसंद किया। लोगों ने मेरे स्कर्ट को भी पसंद किया, किसी ने निकाह के बुराया पुरानी आगे घाघरा। लोगों ने मेरे गाने बड़े पसंद किए।
हाँ एडिटिंग भी बड़ी अच्छी लगी जो हाँ, स्कर्ट की ज़ैन ने की थी। बिग हार्ट्स। उसला मोमेंट ने कमेंट आया था आपके बालों को लेके, देखा मैंने कमेंट, मैंने फौरन उस पे कर दिया अमल। लोगों ने कहा कि अली रजा की छाती के बाल जो उड़ गए, पता अपेरेंटली वो ड्रामे में उड़ गए थे, मतलब उन्होंने शेव कर लिया था। तो मैंने भी जरा बाल उतार दिए और इतना मुझे गंदा दिमाग में जोक्स आ रहा है। क्या क्या एक व्हाट्सएप पे एक नोट था, मैं लाइव छट गया। पता नहीं लोगों को पता नहीं पता होगा। नहीं रहने दो मोमेंट। निसेमा मत पूछ। मैंने भी सारे बाल उतार दिए अपने। उसके अलावा एक तमाशा की लिस्ट को लेके बहुत ज्यादा कमेंट्स है कि बहुत फीकी लिस्ट है और लोग चाहते हैं कि जरा कंटेस्टेंट्स अच्छे से आए। लोग अलीजे और मिंसा को लेके आ रहे हैं। इतना आपको लगता है तमाशा में अलीजे और मिंसा आ सकती हैं? अभी लोगों में आ सकती हैं कि मिंसा मुझे पता कौन है वो। मिंसा पर पता नहीं मिंसा का क्या था, बट लोग कह रहे हैं कि माहम जो है बहुत फिट कटीली कंटेस्टेंट निकलेंगी। माहा मिर्जा बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप इनको देखना बहुत मजे की होंगी। कभी कुछ और लोग को पकड़ेंगे जिस तरह बिग बॉस अभी एंड पे ना एक दो फेंकते थे बड़े नाम, तो आई एम होपफुल कि ये भी कुछ नाम जरा पकड़ेंगे। उसके अलावा हमेशा की तरह पता नहीं माया को बहुत हेट आया। पता नहीं माया को बहुत हेट क्यों करते हैं। पता है आफ्टर द हुमैरा वाला एपिसोड ना जो हमारा सारा हुआ था, उसका मुझे भी एहसास हुआ है कि एट टाइम्स ना एज ऑडियंस भी सबको देखना चाहिए कि वो कितने कमेंट्स कर रहे हैं। और माया को आई फील एट टाइम्स बिला वजह हेट मिल रहा होता है। माया को मुझे लगता है माया की किस्मत बुरी है। पहले यमुना वहाज जो फैंडम था, युमहाज, अब आहा तो दानानीर का, यमुना को भी और वहाज को सब लोग अपने फैन से बात भी करते हैं। उन्हें बात करने की ये बेतुका गंद हो रहा है। क्या मसला है कि आप एक्टिंग शैक्टिंग की बात में नहीं कर, वो आप में जो आपका हक है कि मजा आया नहीं आया, ये जो पर्सनल है ना, कुछ कमेंट्स आते हैं कि एक दो अकाउंट्स में इतने इलैबोरेट कमेंट्स आते हैं कि भाई ऐसी ये तो बंदे मतलब जो भी सर वो गंद कर रहे होते हैं। नॉट कूल। हां नॉट कूल है। फीडबैक तो सारी हो गई है मोमेंट। भाई घंटी बजा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी खबरें टाइमली अंदाज में मिल सके। और मैं इतना खुश लग रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही कहते हैं हंसते हुए मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितने दुख होते हैं। हंसते चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा बड़ा भारी दिन आज। अच्छा हाँ मेरा मतलब बहुत भारी दिन है। मैं खुद खुश हो रहा हूँ अपने आप को देख के, मैं कितना मुस्कुरा रहा हूँ। कल रात से ये मेरा दिन स्टार्ट हुआ और मैं कहाँ शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, पर्सनल लाइफ, वर्क, फैमिली, हर तरफ से भाई छुरियां चली मेरे पे। सारे दिल पे छुरियां चलाइयां। और अभी आज मैं संभला ही था शो से घंटा पहले तो दो और छुरियां चल गई मुझ पे। वॉइस नोट कुछ कटीले से। मतलब एक इंसान है, मैं खैर नामों में जाना चाहूंगा, बहुत इज्जत करता हूं उनकी। मैं हमेशा बहुत सालों से उन्होंने बहुत ही डीप से वॉइस नोट्स भेजे मुझे। बहुत सैड हो गया नीचे आया कि मेरा दिल बहुत दुखा है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। और मैं इनका मतलब कि उन्होंने डिलीट कर दिया हालांकि भेजने के बाद, लेकिन मेरे दिल पे छुरियां चलाई। मोमेंट बहुत इमोशनल है। मोमेंट बहुत जरा बिखर से जाता है। उसके बाद ना मैं अभी संभल ही रहा था उस नोट से, तो मुझे कॉल आ गई तो उन्होंने और छुरियां चला दी और मैं जख्मी शेर था और मैं उस वक्त ज्यादा रिस्पॉन्ड भी कर नहीं सका उनकी बातों को लेके। मोमेंट बहुत इमोशनल है। मोमेंट अपने इमोशंस में बह जाता है। मोमेंट अभी आपको पता है मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है जिसमें अभी 2 हफ्ते आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सबके आपको राज जरा नजर आएंगे इन 2 हफ्तों में। जो आप थोड़ी वेगनेस चाहिए, जो आपको समझ सकते हो, सीखो अपने पैटर्न से। आप बार बार बेवकूफ बन रहे हो सेम लोगों से, सेम तरह की चीजों से, और मन फिर अपनी आंखें बंद करके कहते हैं नहीं नहीं अब अच्छा होगा। अच्छा इंस्टाग्राम पे इतनी मजे की बात है, रीलों पे ना अगर आप एक टाइप की रील देखो ना, इंस्टा आपको भेजता है तो उस तरह की। इंस्टा बहुत जज्बाती रीलें मुझे भेज रहा है। कल रात से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मजा आ रहा है कि इमोशनल लोग इस तरह होते हैं। लोग जब आप लाइक करते हो ना, लोग फिर उसके बाद मुझे इंस्टा पे डीएम आए, माना आपने लाइक की हुई थी, अब सही तो है। इतनी बड़ी लाइक आ रही थी मेरे पास, खतरनाक सी रीलें जज्बाती सी। लोगों की आ रही होती है, लोगों की अब ये पता भी चल जाता है किसने कौन सी चीज लाइक की है। जो रील आती मैं कहा ये तो मेरी बात हो रही है, सेव मैंने बहुत सेव कर ली। अच्छा मुझे एक और बात लगी, सॉरी बहुत आज दिखने की बातें हो रही है, दिल करेगा आज करेंगे हम बात। मैं ना देखता रीलें तो बहुत से पॉडकास्ट आते हैं, बहुत से इंटरव्यूज आते हैं, तो हर कोई ना कहीं ना कहीं बात कर रहा होता है कि मैं प्यार की भूखी, मैं प्यार का भूखा, मैं प्यार देता हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं इमोशनल हूँ। अगर सारे इतने इमोशनल हैं, प्यार के भूखे अच्छे इंसान हैं, तो बुरा फिर कौन है? सब भी अगर फरिश्ते हैं तो बुरा कौन है फिर? कहते हैं बट असली में जब करने पे आता है कोई नहीं करता, सब फेक प्रिटेंड करते हैं। बहुत पॉडकास्ट आ रहे होते हैं तो हर कोई ना, अब एक माहिरा शर्मा का देखा था मैं, हमने उनको बिग बॉस में देखा था, तो कहती मैं तो किसी को दर्द दे ही नहीं सकती, पर मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे से नहीं होता हूँ, मैं तो दर्द दे ही सकती। हम सब देखा बिग बॉस में माहिरा को, बहुत दर्द देती थी लोगों को ये। तो अच्छा अनन्या पांडे का ना
उनके भी आई पॉडकास्ट क्लिप आया, तो वो मुझे जेन्युइन लगा कि आई एम अ गिवर, मैं प्यार देती हूँ, आई ओवरशेयर, मैंने बड़ा कनेक्ट किया। मैं उसको शेयर करना चाह रहा था कि अगर शेयर करूंगा लोगों के मोमेंट बहुत सैड हो गया है, बहुत अपसेट हो गया, मैं 3-4 कल शेयर करना चाह रहा था। कुछ लोग को बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाते हो, और कुछ लोग ऐ फजूल के झूठी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं, पीछे कुछ और होते हैं, लोग झूठी बोलते हैं, पर बहुत लोगों का सच भी एक्सपोज होता है। फिर मैं जरा थोड़ा उस साइड जा रही हूँ। सारा खान ना अपने जो मेट्रो अभी दिनों वाले इंटरव्यूज में ना बहुत सी कटीली, इंडिया पहुंच गए थोड़ा सा, पता नहीं क्योंकि अब इंस्टा पे पॉडकास्ट जब आप वो देख रहे होते हो रील्स वगैरह, तो उसमें आ ही जाता है इंडिया की भी चीजें, तो बहुत कटीली बातें कर रही थी कभी, हाँ कभी दित्या के साथ, बहुत सारे जरा अख्ताए हुए थे पूरी कास्ट उनसे। सॉरी क्योंकि बात अब इंस्टाग्राम पे चीजें आ रही होती हैं, आप देख रहे होते हैं, तो एक वो जो लड़की नहीं फातिमा, उसकी बहुत ही अजीब सी रीलें आ रही है इंस्टाग्राम पे, वो ना वो ना अपनी ना मतलब कि अली खड़ा होता है साथ, तो जान के अली आदित्य अली के साथ बजरी होती अच्छा, है, अली खड़ा होता है अजीब सा ना ऐसे अगगरा से, मतलब पता नहीं वो क्या करी होती है, और मैंने 2-3 रील्स देखी उसकी, तो मुझे समझ लगा, मैंने कहा चलो पता नहीं क्या हो रहा है ये। आई थिंक फातिमा ने बहुत अपनी बॉडी फिट की है, और फिट की ऐसे वो लोग तो बच क्यों रही है जाके, कभी इधर बज रही होती है, लोग सर्कल कर रहे हैं बड़ा सा स्लो मो करके उसको लगा रहे होते हैं, अजीब लगता है वो, हाँ लग रहा था अजीब, बहुत अजीब सा लगता है इससे, वो खतरनाक फील्स आ रही होती है उसके लिए। अच्छा, मैं अभी इंटरव्यू की बात मैं कर रहा था, तो इंटरव्यूज का सीन है कि इंटरव्यूज में ना अक्सर लोग बहुत इलेबोरेट कहानियां बनाते हैं, होते हुए बिल्कुल कुछ और है, बनते कुछ और है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दैट्स वेरी सैड, है ना, कि वो एक इमेज पूरी बनानी होती है, पूरी एक नैरेटिव क्राफ्ट करते हैं, तो वो अजीब सी बात है। खैर मोमेंट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे हम देखेंगे मोमेंट क्या करता है। मैं तो बड़ा परेशान था उस बात को सोच के कि मैं खुली किताब हूँ, आई वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव, फिल्टर है ही नहीं। अब हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, उसमें आपको बातें पता होती हैं बट आप कह नहीं सकते सबके सामने, कुछ पीछे माइंड गेम चल रही होती हैं, ये कहता मैं होता मैंने ये वार करना था मैंने ये वार करना था, वार नहीं करने होते, कभी कभी सुनना होता है। अच्छा, आई वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव, जो मेरे दिल में मेरे मुंह पे है, और ये अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता, एक बैलेंस होना चाहिए, कभी कभी कुछ बातें आपको दिल में रखनी चाहिए, हर वक्त आपको कटीली नागिन नहीं बन के रहना होता। झूठे बहुत हो गए आजकल, पता है लोग बहुत झूठ बोलने लगे हैं, बहुत झूठे बहुत मकार हो चुके हैं। आज मुझे लग रहा है कि हमारा थेरेपी सेशन चल रहा है, ये बातें सुनना जरूरी है, ये चर्चा होना चाहिए। आज हम हर पॉइंट में थोड़ी लोग बहुत झूठ बोलने लग गए हैं, और ये बहुत दुख की बात है, बहुत पता है 2025 से बहुत से ना डिजास्टर्स हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत हो रहे हैं, फ्लड वगैरह टाइप, और दुनिया खत्म होनी चाहिए, दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, दुनिया खत्म नहीं होनी चाहिए, सबको अपने अंदर थोड़ी थोड़ी बेहतरी लेके आनी चाहिए। बहुत करवाहट आ चुकी है लोगों में, हर तरफ मक्कारी, मतलब अच्छे लोग है ही नहीं, कहाँ अच्छे लोग हैं, किसी का अच्छा चाहते हो, कोई किसको मिले किसी मकसद के बगैर, कोई मिल बैठे कोई बात करें, हर कोई गेम में मैनिपुलेशन, चाहे दोस्तियां हो चाहे प्यार हो, हर जगह बस गेम में ही है, सोशल क्लाइंबिंग करनी है, ऊपर सुपर जाना है, लोग यूज करके बहुत वैसे गलत चीजें हो रही हैं, बट अच्छे लोग भी हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है, अजीब सा दौर है, एंड इट्स वेरी सैड। पता है जहाँ आपको पता चले लोग बुरे हैं वहाँ पे उनको छोड़ के आगे बढ़ो, और अच्छे लोगों को ढूंढो, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई बुरा नहीं है मोमिन, आप अच्छे हो ना, आपका दिल ऐसे ठाठा रखते हो ना लोगों के सामने, तो अच्छे लोग भी हैं, तो बस हाँ इंडस्ट्री में लोग कम है अच्छे, बट बाकी लोग अच्छे हैं। लोग बाहर इंडस्ट्री बेचारी बदनाम है, लोग हर जगह अजीब से हो गए, पता है फैमिली वाला, फैमिली क्या झूठ लोग कैसे बोल लेते हैं, मुंह पे आकर झूठ बोल देते हैं, कैसे बोलते हैं सामने, और पता है एक पॉइंट पे अब मैं मान भी कि मैंने कहा इतना पक्का होकर झूठ बोला जा रहा है तो शायद सच्चे ही हो। लोग बहुत पक्के झूठ बोलते हैं, लोग पूरी लंबी कहानियां बना लेते हैं, निकलेगी बात अभी, बातें नहीं छुपती, तो सच हमेशा जाहिर हो जाता है, सच आगे आता है, वक्त का पहिया घूमता है, सच आगे आता है, सच आगे आता है, आएगा कारमा और सर्कल और पहिया, आप इधर मैं भी इधर, ये वाला सच तो आगे आएगा। मैंने तो देखा है लोग ऑनेस्टली कहते हैं कि अच्छे लोग से अच्छा होता है, मैं तो बुरे लोगों को बहुत हाइप करते देखा है, आई होप इवेंचुअली एक अच्छा रास्ता बने, बट झूठ बोलना कि जो हमें इस्लाम ने बातें भी सिखाई हैं, सच बोलो, अच्छे लोगों से अच्छे से मिलो, इज्जत दो उसको, लोग सर पे चढ़ते हैं आपके, फिर नाचते सर पे चढ़ के आपके, एक बैलेंस रखना होता है जहाँ पर आपको जिस तरह से लोग ट्रीट करें आपको उनको उस तरह से ट्रीट करना होता है, और ये किसी एक इंसान या जनरली बात हो रही है, तो दुनिया की जरा मुनाफिकत की आज बात हो रही है, है ना, बहुत ही आज इमोशनल भारी स्टार्ट था, मैंने आज बहुत भारी 2 दिनों से फील कर रहा था, तो वो मैंने कहा मैंने सब बता दिया, वेंट कर लिया वो मैंने, और मोमेंट को मुझे पूरी दुनिया के साथ बात करके ये मेरा स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है।
हाँ खैर हम मेरा पॉइंट्स तेरे भरे हैं, लोगों के स्टाइल में भी जाएं जो खैर एक्टर ने हाँ, किया है। मैं थोड़ा जज्बाती से हो गया। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आईपैड्स निकल चुके हैं और हम लोग जरा तैयारी करें अपने आईपैड्स को प्यारा करने की। प्यारा करने की। मैं कवर एक बनवा रही हूँ, आई होप कि जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसा बन जाए। तो लेट्स अच्छा, ऑन दैट नोट हमें शो का सेट भी अपना चेंज करना है। तो जो हमारे सेट हम लोग पहले बनाते होते थे तो वो जरा वो थोड़े बिजी हैं कुछ अपने निजी मसलों में, तो वो सेट नहीं बना सकेंगे। तो अगर कोई अभी देख रहा है तो हमें कमेंट करे, मैं इसको इंस्टाग्राम पर भी कल लगाऊंगा। हमें सेट अपना करना है, हम बड़े एक्साइटेड हैं कि 2 साल बाद बदल रहे हैं और पूरा एक और ये लंबा चलना है, बार-बार सेट्स नहीं बदल सकते। तो कोई अच्छा 5 साल पूरे हो रहे भाई हमारे व्हाट्स द फोर को, तो बड़ा हमारा एक स्पेशल ये है हमारा ये वाला सेट मोमेंट है। तो कोई अगर बंदा है जो सेट डिजाइन कर सकता है और पूरा एग्जीक्यूशन वगैरह सब कुछ, तो प्लीज रीच आउट करें। आई वुड वांट कि हम लोग मजे का सेट बनाएं, किस टाइम कम है। रेस सांसों की। खैर अगर आप सेट डिजाइन करना जानते हैं, आप किसी को जानते हैं जो सेट डिजाइन करता है, तो हमारी स्पेस आपके सामने, इसको खूबसूरत बनाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमान को या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर दें। और इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत करेंगे ऐसे पॉइंट के साथ जो लास्ट वीक एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ था। ऑब्वियसली बात मैं करूं अलीज़े शाह के बारे में। उनकी बहुत सी वीडियो सामने आई थी, बहुत से उनके गिले, बहुत से शिकवे थे बहुत से लोगों के साथ। मिंसा मलिक वाली बात थी, फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया, मैं नहीं गिरी, देन शी स्लैप्ड मी। शाजिया मंजूर जी वाली बात थी कि मैं किसी तरह गिर जाऊं। जुगन काजिम जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी टाइम पे, she did the same thing, making fun of me। इंडस्ट्री को लेके बहुत सी बातें बोली, इनमें से एक बंदा भी ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली उन वीडियोस के आने के बाद पब्लिक ने भी रिएक्ट किया और जिन लोगों के बारे में उन्होंने बात की उन्होंने भी रिएक्ट किया। तो ईमान हम इसको जरा स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी, तो आप कहां से स्टार्ट करना चाहेंगी? मैं टाइमलाइन के हिसाब से चलती हूँ। सबसे पहले जब अलीज़े ने सारी वीडियोस बनाई उसके बाद रिस्पांस आया जुगन का, जो कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बहुत हार्टफेल्ट था। हाँ, उन्होंने आके वीडियो में आके माफी मांगी अलीज़े से विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी एक्सक्यूज मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ कि मुझे पता नहीं था बेटा कि आपका दिल दुखा है। प्लीज, मुझे नहीं पता था कि आप अपसेट हुए हो। मेरे अपने बेटे भी छोटे हैं, मेरा अपना बेटा 19 साल का है, सो फॉर मी यू आर लाइक अ चाइल्ड। तो मैं आपको भी, मैं उनके सामने भी माफी मांग लेती हूँ। अपनी गलती हो तो माफी मांग लेनी चाहिए। किसी का भी मैं दिल दुखाऊं, मुझे उनसे माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईगो इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये ईगो प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे उस वक्त लोगों से बताया गया था कि आप भी अम्यूज हो रही हो उस जोक को लेके। मुझे तो यही पता चला कि यू नो दैट इट वाज़न्ट अ बिग डील। अगर मुझे अच्छे पता लोग। होता कि आपको इस तरह बुरा लगता है तो मैं तब भी आपसे माफी मांग लेती। अगर आप मुझे मैसेज करते, एक मैसेज भी मुझे कर दिया होता कि आई एम रियली अपसेट बाय दिस, आपसे माफी मांगनी थी। तो मैं बस बहुत, मुझे दिल बुरा लगा कि आपने वो जो बात की थी कि सीनियर थी, रिस्पेक्ट करती थी, अब नहीं करती। एंड में ये बात कही ना, जुगन काजिम ने भी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट किया करती थी, तो मुझे बहुत बात बुरी लगी। तो वो थी वाली बात जो है ना मेरे दिल में जाके लग गई। उसके जवाब में फिर अलीज़े ने भी स्टोरी लगाया। उन्होंने कहा दिस हील्ड समथिंग इन मी। सॉरी अगर आपको मेरी बात ही बुरी लगी, क्योंकि अलीज़े का भी लहजा थोड़ा बिखरा बिखरा था, पागल पागल वाली बातें लगती। मुझे लगता है जुगन ने वैसे पागल वाली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, पागल है ये दोनों। अलीज़े के ना बहुत से वीडियोस आई पार्ट्स में, एक दिन कुछ था एक दिन कुछ था, तो जुगन ने भी एक पार्ट वो रिस्पेक्ट वाला देखा। अगर वो भी देखती तो वो भी थोड़ा कहती कि बेटा आपकी भी थोड़ा लहजा बहुत गलत था, क्योंकि आपको इस तरह बड़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक वो देखी कि रिस्पेक्ट करती थी वाली। हाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया। पर मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ने फाइनली ओन किया है। वरना इंडस्ट्री में हमेशा क्या होता है, बात आगे चली जाएगी, कोई भी कुछ नहीं करता, कोई अकाउंटेबिलिटी लेता ही नहीं है। तो जुगन ने बहुत एक पॉजिटिव अलीज़े चीज का मेन गिला, मेन दुख था शाजिया मंजूर जी के साथ कि उन्हें गिराया अलीज़े को, उसके बार उसको रिक्रिएट किया। तो लोग शाजिया मंजूर का देख रहे थे वो क्या जवाब देंगी, और उन्होंने एक पोस्ट की जो मान चाह रही है मैं पढ़ूँ क्योंकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। वो मैंने बताना जरूर था। अच्छा, शाजिया मंजूर जी ने कहा कम तरीन इल्म वाला, अब पता नहीं मैं इतना अच्छा पढ़ सकूंगा कि नहीं, बहुत अच्छा मोमेंट के साथ बोलो। कम तरीन इल्म वो है जो जुबान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। उन्हें बेसिकली कहा कि ये कम इल्म वाली है और जुबान से बहुत बोल रही है, और मैं जरा मतलब उन्होंने कहा कि ये मतलब के किरदार के ऊपर बात करते। अलीज़े ने कहा किरदार की बात आप तो ना ही करे आंटी, मैंने पोल खोल दिए तो फिर आपको पता चलेगा। सारे पोल खोल देने अलीज़े ने। अलीज़े ने कहा था मैं सबको एक्सपोज करूंगी। It's not over, guys. I'm gonna expose every single person. उसके बाद एक्सपोज नहीं किया अलीज़े ने, वहां पर थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया। अभी तो वही अच्छी डेवलपमेंट बात है, चल रही मतलब है। वो हमने लास्ट वीक कहा था कि बात ना बहुत दूर तक जाएगी। अलीज़े चाहिए कि अब पॉज करके जरा अपने दुख, उन्होंने दिल हल्का कर लिया, अब जरा इस पर रिफ्लेक्ट करें इस पूरी चीज के ऊपर, और आगे जरा एक हाई रोड ले, जहां पे ज्यादतियां हुई आगे बात करेंगे, वहां पे उसको प्रॉपर वो करें। अब बात में जो एक मेन किस्सा चल रहा है मिंसा मेन वाला, किस्सा बन गया अलीज़े शाह और मिंसा मलिक के बारे में। फिर उर्दू का कहा गया, मिंसा ने एक स्टोरी लगाई। मिंसा ने कहा कि हर चीज का सदका होता है और अक्ल का सदका ये है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त कर लेना। और उन्होंने अलीज़े को जाहिल कहा। अच्छा मैं आगे से
बताता है कि उन्होंने क्या कहा। फिर मिंसा ने शेड थ्रो कर दिया, उसके बाद अलीज़े ने ढेर सारी वीडियोस बनाई। पहले उन्होंने वीडियो बनाई झूठ पकड़े गए हैं वो लोग तो नस गए, जवाब नहीं आ रहा। कि जिन लोगों के झूठ पकड़े गए हैं वो तो नस गए हैं, ना कोई जवाब आ रहा है उनकी तरफ से। कोई पोस्ट वोस्ट लगाओ, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो पोस्ट शोस्ट तो लगाए ना यार, बिकॉज आई एम एंजॉइंग दिस अ लॉट, मैंने 2 साल से सफर किया है। बिकॉज आई सफर्ड इट फॉर 2 years एंड यू आर गेटिंग राइट व्हाट यू डिजर्व, एंड यू गेटिंग राइट व्हाट यू डिजर्व। तो अब वो चाह रही है रिएक्शन। अभी भी मुझे ना इस एक सवाल है। हाँ। अब जो कहानी सामने आ रही है वो कहानी ये सामने आ रही है कि मिंसा ने allegedly का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अगेन 2 साइड्स हैं कि allegedly मिंसा ने अलीज़े को थप्पड़ मारा, शी स्लैप्ड मी, ठीक है, और उसके बाद अलीज़े ने जूती फेंकी। ऑल आई कुड डू वाज थ्रो माय सैंडल एट हर। लेकिन मेन बात है कि मिंसा ने थप्पड़ मारा, जो कि बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात है। तो मुझे ये एक सवाल है कि एक थप्पड़ मारा, इस थप्पड़ से पीछे कुछ बात थी क्या था? किस तरह थप्पड़ तक बात पहुंची मार सकता है बिला वजह रैंडमली आपके सेट में कोई को-स्टार को? तो वो कैमरा पे शूट चल रहा है, कैमरा में सब कुछ कैप्चर्ड है, कैसे है? द सीन वाज रिकॉर्डिंग, वो कोई बात नहीं कर रहा। भी चुप रही। अगर एक थप्पड़ किसको मारे वो तो बंदा कहेगा मैं ये करूं मैं वो करूं, मतलब क्या हुआ? कोई स्टोरी का वो सेंस नहीं बन रहा। पर खैर लीज़े और वीडियोस बनाई जा रही है। मीसनी का कमेंट सेक्शन भर गया है। उस मीसनी का कमेंट सेक्शन उस वक्त भर चुका है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना मुसलसल बगैर ट्रोल करो सारे अपने फॉलोअर्स को कह रही है जाके जब तक ये मुझसे बहुत माफी देर नहीं बाद मांगती। देखा आई जस्ट होप कि आप लोग तब तक उसे ट्रोल करें जब तक वो माफी ना मांगे। लीजे को लोगों ने बढ़ चढ़कर प्यार दिया और लीजे लेकिन उस प्यार को लेकर थोड़ा जरा बुखला सी गई है। अब वो अपनी तैयारी की मेरी आर्मी ऐसे उधर हमला करो उधर हमला करो। हाँ, तो कह रही ट्रोल करते रहो जब तक मुझे जवाब नहीं देती और सच नहीं बोलती। मतलब आई अंडरस्टैंड कि अलीज़े वांट्स क्लोजर, वो चाहते हैं कि मिंसा की तरफ से कुछ आए, बट कभी कभी आपको डायरेक्ट क्लोजर नहीं मिलता। अब मेरे मुताबिक ना अलीज़े को क्लोजर वहां से मिल जाना चाहिए कि कोई बंदा आके सच बोल चुका है। समी खान ने आके सच बोल दिया, कहा था कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थप्पड़ मारा गया था कि अलीज़े सही थी, अलीज़ा के साथ मिंसा ने गलत किया है। अब आप किस तरह करोड़ करोड़ की कह रही कि मिंसा भी बोले, मिंसा भी कबूल करे। मिंसा एक शेमड़ी नहीं करी कबूल। शेमड़ी लफ्ज का मतलब होता है बेसिकली बस जिसका नाक बहता है। बट हम लोग उसको मजाक में कहते हैं जो चालाक है कि उन्होंने इस तरह कर लिया। तो अब जब हम सब मान गए, अवाम भी मानती है, मैं भी मानती हूँ कि अलीज़े के साथ मिंसा ने गलत किया, बाकी चीज सब रहते हैं, तो अलीज़े भी थोड़ा आगे या फिर लीगल वाली चीज से करती जो उन्होंने आगे किया है। लोग पता है एक्सपेक्ट करें कि ये दोनों तमाशा है हाँ, कि आपस में आगे सामने कन्फ्रंटेशन हो। इंडिया में अगर होता है ना बिग बॉस होता है तो इंडिया में तो वो करते हैं कंट्रोवर्सी, तो बंदे को डाल देते हैं। तमाशा भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा होगा तब। बट अपेरेंटली मिंसा जो है अब डेथ थ्रेट्स भी दे रही है अननोन नंबर्स के साथ। मुझे समझ लग रहा है इतनी बड़ी इनकी जंग चल रही है, डेथ थ्रेट्स तक बात पहुंच गई है, फिर वहां से फिर अब एक केस भी आ गया जो अलीज़े ने किया मिंसा पे। केस किया है और केस का मुझे हमेशा एक बात पे हमेशा इंटरेस्ट होता है नंबर देखने का। बिकॉज़ नंबर इतने अजीबोगरीब बातें हैं अलीज़े, लेकिन सब नंबर्स को पीछे छोड़ दिया। कुछ समय में कुछ लीगल नोटिस रिसीव हुए थे, कुछ नंबर्स वहां पर भी अजीबोगरीब आया, बात पहले भी कर चुके हैं। ये नंबर टेक्स द केक। 9-0 1 बिलियन 1 बिलियन पता कितना होता है? 100 करोड़ रुपए। क्या नंबर था? 100 करोड़ मतलब पता तो जब भी केस होते हैं पैसे नहीं मिलते। मुझे हमेशा ना इस तरह के बेतुके के नंबर आते हैं तो मुझे उन्होंने 5 छोड़ कहा होगा, समझ रहे हो? पर 1 बिलियन ही कह दिया उन्होंने सीधा। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस कमेंट के ऊपर। क्या इतने पैसे तो दोनों ने कभी पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं कमाए उन्हें, कि बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, मतलब किसी के भी बैंक नहीं है इतने ज्यादा, अनलेस कि आप भी क्या, मतलब ये बहुत फनी सा लगता है मुझे। मैंने पूरा ना उनका पढ़ा, पूरा लीगल नोटिस था जो उसमें था कि बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ये हुई है। अच्छा, लीगल नोटिस ना हमेशा बहुत एक्सट्रीम है, मतलब क्या हो गया। यहाँ खैर बुरा हुआ है, यहाँ पे तो खैर थप्पड़ मारा ये वो, क्योंकि ये इतनी क्लियर कट बात है। वरना हमेशा एक वेगनेस होती है कि आपने मेरे क्लाइंट की इमेज को किया, कि आपने अभी भी इमेज चल रहा था, डेफेमेशन केस है, मतलब कि उस असॉल्ट पे क्यों नहीं आ रहा कि चपेट पड़ी है, उसको कोई उठा हाईलाइट नहीं कर रहा। मेंशन था ना, केस होने इस पे चाहिए था कि फिजिकली आके मुझे किसी ने असॉल्ट किया है, पर पता नहीं इसकी पिछली बैक स्टोरी क्या है। एफआईआर क्यों नहीं की गई उस वक्त? ये तो प्रॉपर कैप्चर्ड था। हाँ, वीडियो में भी था। पता नहीं कुछ दाल में काला है कि इसका कुछ आगे समझ नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अब अलीज़े कह रही है मिंसा को पकड़ो, मिंसा भागी हुई है, और अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखना पड़ेगा। आगे डेवलपिंग स्टोरी है, आगे नेक्स्ट वीक तक क्या होता है मिंसा की साइड से। हाँ, अच्छा, लेकिन सामने ना ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ना, इसे बहुत अजीब शक्ल इख्तियार की हुई है। क्या मतलब? मतलब अलीज़े की 600 वीडियोस आई, ठीक है, मतलब क्या नाम, एक अदरक नहीं होता, फैला होता है। मतलब नॉर्मली कंट्रोवर्सी होती है, एक स्टार्ट है, एक एंड होता है। अब देखो ना, एक चैप्टर जुगल काजिम वाला एंड हो गया,
वो चैप्टर शाहजहां जो वाला चैप्टर अभी वो मेन तो वो था, वो एक सवालिया निशान है, वो कहां गया, वो शाहजहां मिंसा वाला लेता है, फिर इंडस्ट्री वाले वेटरन्स का लेता चैप्टर खुला हुआ है, पैसों वाला लेता है, बहुत चैप्टर्स हैं, मतलब बहुत अजीब सी कंट्रोवर्सी है ये। उन्हें चाहिए था एक पर, खैर मुझे जिंदगी के दुख आप बयान कर लेना, मुझे बहुत हेट किया था इस बात पे कि ईमान आप टाइमलाइन नहीं दे सकती कब दुख बताने हैं, मतलब कि ठीक है वो दुख बताएं, बट वही ना जैसे मोमेंट कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे आप पहले फोकस करते हैं, एक चीज होती है थोड़ी जरा बिखर सी गई है, बट आई होप के लीजिए के लिए जो भी वो चाह रही है, किसी का अपना ट्रॉमा होता है, उस हिसाब से आप आते हो तो एनालिसिस का, अगर हम लास्ट एक पॉइंट करते हैं, बहुत उनको साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। और मिंसा वाले केस में लीजे मिंसा को ना हाईलाइट करो, क्यों कर रही हूँ, मिंसा को किसी को नहीं पता, मुझे भी मिंसा का अब सारा पता चला, मैं देख रही हूँ 300 स्टोरी क्या लगा, मिंसा भी जान जान के गाने लगा के फेम बटो रही हैं, तो वो पता नहीं लीजे क्यों कर रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, एक और कंट्रोवर्सी की बात करें जो अगेन कुछ हफ्ते पहले की बात है, और ये बात ऐसी है कि ये एक डिस्कशन है, बात हो रही है फेमिनिज्म के बारे में। तो आप सब जानते हैं कुछ हफ्ते पहले सारा खान ने बात बोली थी कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं इतनी कोई फेमिनिस्ट हूँ नहीं, और सारा के अलावा बहुत सी और अदाकारें भी इस बात को बोल चुकी हैं इंटरव्यूज में कि भाई हम फेमिनिस्ट नहीं है। नहीं, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, सही तरीके से नहीं हो रहा है फेमिनिज्म ये जो आ गया, ये लिबरल्स होते हैं लोग, फेमिनिज्म पे मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती, हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करते, एंड हमेशा ये पता, हम बात भी करते हैं शो में भी कि फेमिनिज्म का जो असल मायने है, जो मतलब है, उसको शायद लोग समझ नहीं पा रहे, या बहुत एक अजीब से कॉनोटेशन अटैच होगी उसके उस लफ्ज के साथ कि लोग उसको बहुत बुरा लफ्ज समझते हैं, और कहते हैं हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, जबकि एट इट्स कोर इट जस्ट मींस सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर बोथ सेक्सेस, कि दोनों को सेम मौका मिले। ये कोई नहीं कह रहा कि दोनों एग्जैक्ट इक्वल है। ये मुझे तो प्रियंका चोपड़ा की बड़ी मजेदार एक वीडियो थी, उन्होंने कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि जो आदमी की स्ट्रेंथ है औरत की, हम उस पे कम्पीट ही करें। फिजियोलॉजिकली मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट सर, इक्वालिटी इज नॉट अबाउट फिजिक्स। हम ये कह रहे हैं कि अगर आदमी के पास एक जॉब कर रहा है, वो उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है, you get the ability to get the job, to be the CEO and nobody questions, वो एक औरत के पास भी हो। I can be a CEO and a mother. एंड समहाउ पाकिस्तान में खास तौर पर पता हो कुछ यूं गया पिछले कुछ सालों से, औरत मार्च के आने से कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट आ गई हैं, एंड समहाउ कुछ एक्सट्रीम व्यू पॉइंट ज्यादा हाईलाइट हो गया, तो बिल्कुल ही कुछ और बन चुकी बात, और उसको भी लोग समझते हैं कि ये बुरी चीज है, इससे दूर रहना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़कियां भी आके अब बहुत कंफ्यूजन भी है। जबकि पता है एट इट्स कोर बेसिक बात है कि इस्लाम में खुद यही है कि औरत मर्द दोनों के हकूक हैं। अब पता है मसला अब ये बन गया कि ना, अब ये डिबेट जो एक अजीब रंग इख्तियार कर चुकी है कि बहुत सी रेडिकल फेमिनिस्ट जो है ना, वो कहती हैं हम आदमी में पसंद ही नहीं है, आदमी को उड़ा दो जड़ से, हम सब कर लेंगी, इनको साइड पे कर दो, वो भी गलत करती हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी का अपना है, औरतों के अपना है, लड़कों का गाड़ी के 4 पहिए, 2 पहिए आगे, 2 पहिए पीछे, चारों पहिए चलेगी, गाड़ी चलेगी। अब ये डिबेट करना कि वो आगे वाले पहिए ज्यादा मतलब बड़े हैं, वो छोटे हैं, हम आगे लग जाएंगे, हम पीछे लग जाएंगे, दोनों पहियों की जगह अपनी। हाँ, वो ये मुझे छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अब कोई काम हो, छिपकली मारनी हो, ठीक है, एग्जांपल छोटी सी बेसिस से दे रही हूं, लड़कियां डरती हैं, गलत एग्जांपल दिया मां ने, वैसे एग्जांपल लड़कियां भी डरती छिपकलियों से। अच्छा, और कुछ लड़कियां नहीं डरती। हाँ, कुछ नहीं, हमारी अनम नहीं डरती। हाँ, मां ने अच्छे एग्जांपल दी है इस चीज को। अच्छा, सब लोग चोर आ गए घर में, ठीक है, चोर आ गया तो चोर से लड़ने के लिए कौन जाएगा? मम्मी जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगी चोर से लड़ने के लिए। एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लड़के करते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, मोमेंट के ये बड़े बड़े जो शेव किए हुए बाजू किस काम के लिए हैं। अच्छा, इस तरह की डिस्कशन में ना कहीं ना कहीं इतना एक सेंसिटिव माहौल बन चुका है ना कि हर चीज को लोग पकड़ने के लिए बैठे हैं कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, इसने ये क्यों बोला, इसने वो क्यों बोला। एक तो आई बिलीव हर कोई ना एट इट्स कोर everyone should identify as a feminist, कि हम सब चाहते हैं कि जाति ना हो। हाँ, किसी के साथ भी, किसी भी इंसान के साथ। मसला ये कि हमारे मुल्क में ना अगर आप बात करें, हम जिस तरह हमारी सबकी अपब्रिंगिंग हुई है, अगर आप अब में बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं, बचपन से कहीं ना कहीं हमें एक बात बताई गई है कि मेल सुपीरियर सेक्स है, हाँ के ना, वो हमारे कल्चर में एक वो टॉक्स तरीके से है कि किस तरह से करना है, बल्कि बेसिकली से अब इवन वो बात होती है अपना खाना खुद गर्म करो, वो जो टोन है वो टोन गलत है कि भाई हम तो नहीं करेंगे, बट असूली तौर पे आदमियों को भी अपना खाना खुद गर्म करना आना चाहिए। बिल्कुल नहीं कि आप छोड़ता कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन है, बहुत बड़ी एक डिबेट है, इसको कोशिश करेंगे हम थोड़ा सॉर्ट करने की, कुछ पॉइंट्स को रखने की, बट ये ऑनेस्टली इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा दरिया है, इतना बड़ा समुद्र है, इसकी सारी बातों को टच करना बहुत मुश्किल है। मैं अभी सारा खान ने क्या बोला, मारे भी ने क्या बोला,
इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा। सिंपल बात है कि दो साइड्स बन चुकी हैं, एक इस एक्सट्रीम है, एक इस एक्सट्रीम पे है, जबकि टेक्निकली हम सब लोग एक ही पेज हम सबको होना चाहिए, क्योंकि बट उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा। पता है एक फैक्ट बात ये है कि हम सब जो बड़े हुए हैं इस माशरे में, हम सब ने बचपन से कुछ देखे हैं, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें सोशली एक्सेप्टेबल लगती हैं, कि कहा गया कि अनलर्न जो चीजें गलत हैं, बिल्कुल ऑल्सो टीच के जो चीजें होनी चाहिए। तो कुछ बायसेस हैं, कुछ सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं कि बचपन से ही कहा गया कि भाई जो आदमी है बेटे की पैदाइश पे खुशी मनानी है, बेटे की पैदाइश खुशी की बात नहीं है। वो जो बोटी वाली बात कहते हैं कि बोटी भाई को दे दो, तो बहुत सी इस तरह चीजें जो हमारे मास्टर में है। शादी को लेके भी, चीटिंग को लेके भी कहा जाता है कि भाई कि हाँ मतलब कि मर्दों को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आदमी तो चीट करना ही करना है। लड़कियों के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लड़कियां नहीं, वो इमोशनली उनको पता होता है वो करी तो ज्यादा गलत कर रही है, ये घर तोड़ी है, जबकि घर दोनों ही तोड़े हैं, दोनों को ही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बट समहाउ ना हिस्टोरिकली एक डिसएडवांटेज है औरतों के पास कि मर्दों को एक लीवे दिया गया है कि हर मर्द तो है इस तरह, मर्द तो है इस तरह का सांप है, मर्द तो बिखेगा ही, मर्द तो, जो कि गलत बात है। ये सारी बातें खत्म। आप जेंडर्स पे चले गए कि लड़की कैसे है, लड़की कैसे है। मैंने अभी फेमिनिज्म के ऊपर अगर हम आए तो फेमिनिज्म ये कहते हैं कि दोनों को इक्वल मौका दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। पर मसला मान ये भी है ना कि अब देखो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि कहाँ पे आपने फेमिनिज्म लेके आना है। अब वो अगर काम वाली चीज में कहते हैं, काम में भी बहुत सी जॉब्स हैं जो सिर्फ आदमी करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, सॉरी। अब जैसे अगर कोई मजदूर है, ठीक है, कितनी मुश्किल वाला काम होता है। मजदूरी में लड़कियां तो नहीं ना जाती, धूप में जाके ईंट उठाती हैं, वहां पे अपनी मर्जी से कहना है कि हमने अपने हिसाब से जो सी जॉब लेनी है वो लेनी है। तो या फिर क्वालिटी चाहते हो, हर चीज में क्वालिटी होगी, अपनी मर्जी से लाइनों में खड़े होना, नहीं खड़े होना, तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। मोस्टली जो फेमिनिस्ट है ना, रेहाम खान जैसी, वो फिर कहती है हमने अपनी मर्जी से अपनी चीजें करनी है, तो मैं उससे एग्री नहीं करती। फिर अगर आपका एक वो व्यू पॉइंट है, फिर उस तरह के व्यू पॉइंट पे आओ। दोनों साइडों की कुछ बातें बिल्कुल दुरुस्त भी हैं, मैं सारा वाली साइड पे हूं, कुछ बातें थोड़ी गलत भी हैं। जैसे कि किस साइड की आता हूं मैं? सारा वाली, क्योंकि मैं सारे के साथ। सारा वाली बात ये है ना कि आपको मतलब कि सारा का एक काम इटसेल्फ करना, तेरा इस कैबिनेट में आके बैठना, ये फेमिनिज्म ने नहीं किया हमारा, ये फेमिनिज्म का लिंक नहीं है इससे। फेमिनिस्ट तो अभी अभी आके बातें सारी बनी है, पहले काम नहीं करते थे। हमारे इस्लाम में इतनी देर से काम कर सकती हैं औरतें, इसका फेमिनिज्म से लिंक ही नहीं है। ईमान एक और डिबेट करना चाह रही है मेरे साथ। ईमान चली बात कहीं और जाए, पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, इस मुल्क की देखें जाके, ईमान हमारे माशरे में क्या औरतों का मीडिया में आना एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है? फिर वो उस सेंस में जाओगे तो फिर अलग बात है। बहुत इसमें इतने, अब जैसे कि बात होती है कि रात को अगर लड़का रात को 12 बजे लेट आ रहा है, लड़की रास्ती वो मीडिया के साथ तो चलो ठीक है ना, गलत करते हैं। अब एक बंदी अगर टीचर बनी हुई है तो उसमें अगर इसको इजाजत मिल रही है, फेमिनिज्म की वजह से मिल रही है। क्या मतलब टीचर नहीं? अगर एक टीचिंग की जॉब कर रही है बंदी, उसको फेमिनिस्ट ने वो हक दिया है, फेमिनिस्ट ने वो हक ले रही हैं। और तो औरतें पहले वोट नहीं कर सकती थी, वो तो फेमिनिस्ट बट हमारे इस्लाम में ये हक दिया है, इस्लाम में भी है वो हक, औरतों को मिला नहीं ना, मसला ये है। बट वो ना वो पुराने बेसिक्स को छोड़ के जो सब चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं, बस एक टर्म फेमिनिस्ट के साथ भी जुड़ना है कि कूल है, फेमिनिस्ट बनना है। सोशली कल्चरली बहुत से फैक्टर्स हैं जो इन्होंने औरतों को एक डिसएडवांटेज दिया है। तो उन सब बातों फेमिनिज्म जो है, ईमान की बात बिल्कुल सी, इस्लाम ने हमेशा औरतों को इज्जत दी है, औरतों को हकूक दिया है, अच्छे तरीके से खुला का हक दिया है, राइट्स दिया है, हमने उन राइट्स को इंप्लीमेंट भी किया कभी। रिस्पेक्टफुली काम करना हर किसी का हक होता है, हर लड़की लड़के हर किसी का हक होता है, अनलेस कि आप काम कुछ गलत कर रहे हो, वो चीज गलत होती है। तो काम करने वाली चीज को, जैसे वो सारा को भी रेहाम ने अटैक किया था, उस फीमेल एक्टर को भूल जाता है कि आप ड्रामों में फेमिनिज्म की वजह से आ रही हैं, कि मतलब कि फलक शबीर साहब की वजह से मैं उनको जानती हूँ। इस्लाम में औरतों मर्द दोनों को राइट्स दिए गए हैं। अल्लाह बट हमने उनको इम्प्लीमेंट ही किया। हमने हमेशा मर्द को एक सुपीरियर करके कर दिया, और बहुत सी बातें जो इस्लाम में है भी नहीं, जो खुद ही हमने बनाई हुई हैं। और ये पता है बात, मैं सॉरी मान, मैं आपको काटूं, मुझे लग रहा है इससे, मुझे लग रहा है 4 शादियों वाली बात जो है हमें समझना बहुत अहम है। बहुत सी बातें किस दौर के लिए आई थी, क्यों आई थी, वो किस मतलब वो उस वक्त दौर क्या था, उस वक्त से पहले, इस्लाम से पहले, कुरान पाक से पहले, वहां पे जितनी मर्जी शादियां कर लो, औरत पे औरत के कोई राइट नहीं थे, इतने कोई हकूक नहीं थे, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। इस्लाम ने कहा कि चलो 4 शादियां कर लो, वो भी बताया था कि भाई जंग होती है, ऑर्फन्स होते हैं, उस तरह। जैसे अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता हमारा ज़माना उस तरफ जा रहा है, इनहेरिटेंस का भी जो हमारा ज़माना भी उस तरफ जा रही है, क्योंकि लड़कियां कहना है क़यामत की निशानी, लड़कियां ज्यादा होनी, लड़के कम होने हैं, तो फिर 2-2 शादियां करनी पड़नी है ताकि सब हलाल चीज में रहें, जिसके सब डेटिंग शिटिंग में चले जाएं। अब इनहेरिटेंस का भी है जो आती है कि लड़कियों का आधा है, आदमियों का ज्यादा, क्योंकि इस्लाम में कि आदमी इज द प्रोवाइडर,
है, हाँ, और उन्होंने प्रोवाइड उसने करना है, अपनी फैमिली चलानी पूरी, समझ रहे हो, औरत का अपना पैसे है, ऑप्शनल है कि आप काम करते हो नहीं करते हो, उनके ऊपर फर्ज नहीं है, आदमी के ऊपर फर्ज है टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली। और मुझे लगता है औरतों के खतीजा काम करती थी, वो बिजनेस वुमन थी, औरतों और आदमियों के अपने अपने रोल्स हैं लाइफ में। जैसे अगर आदमी जाके काम वगैरह करे, प्रोवाइड करे, औरतों ने घर में नर्चर करना होता है, बट उनकी अपनी मर्जी, वो काम भी कर सकती हैं, किसी के भी रोल को वो नहीं करना चाहिए उसको भी डिमीन करना है। आदमी जो करे वो भी सही करें, औरतें जो करे वो भी सही करें, बस एक बैलेंस के साथ, कोई नेगेटिविटी ना लेके आए, हर किसी को एक अपनी राइट मिले टू चूज के वो क्या करना चाहते हैं ये अगर ये फेमिनिज्म में है कि राइट होना चाहिए आपके पास। ये मैं कहना चाहूंगा उनको जो बहुत कटीली बन जाती हैं, कि जो आप कटीली बनती हो ना, आप डिमीन करती हो। अगर एक औरत घर रह के काम करना चाहती है, वो भी उसका हक है। हाँ। ये गलत बात है आपकी। आप कहते हो कि मैंने डंडा चला दिया, जो मैंने कहा वही होगा, ये भी गलत बात है। हाँ, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हर किसी के। जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैं अपना खुद चाहती हूँ कि आई वांट टू स्टे एट होम, ठीक है, मुझे नहीं शौक, मुझे कोई इतने एम्बिशियस नहीं है कि मैं जाके पता नहीं कौन-कौन से बिजनेस संभालना है, पता नहीं क्या कुछ करना है, मैं अपने घर का ख्याल रखना चाहती हूँ। हर किसी की भी चॉइस होनी चाहिए। बहुत एक तो ना बातें आपस में लिंक्ड नहीं है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस रात को लेट लड़के का बाहर आना, लड़की का बाहर आना, वो उसको इजाजत है, मुझे इजाजत नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है, दोनों को इजाजत नहीं होनी चाहिए। मतलब लड़कों के खिलाफ हूँ कि रातों को निकलना क्यों है, जब कोई चोरी छोरी पड़ेगी रातों की होगी ना, हाँ, नहीं होनी चाहिए। डंडे चल के मान के डंडे के समय मैं तो दोनों के खिलाफ, मतलब एक टाइम होना चाहिए बाहर निकलने का। घर बुला लो, घर में बैठो अपने दोस्तों वगैरह के साथ, सड़कों पे घूमना है। लड़कियां जनरली ज्यादा एट रिस्क होती हैं। मैं तो कई बार जॉब का भी सोचता हूँ कि सल्यूट टू ऑल दोस गर्ल्स जो घर से निकल के काम कर रही हैं। बहुत गंदा वक्त है, बहुत गंदा माशरा है, तो उन चीजों में आपको लगता है, क्योंकि बहुत से ना फैक्टर्स लिंक्ड है इसमें। तो पता है एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक ना मैं बड़ी मजेदार सी कल एक इंस्टा पे ना एक पोस्ट आई थी मेरी, थोड़ी साइंटिफिक सी पोस्ट है, जिसको बेसिक मैं ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। ईमान, अगर मैं यहाँ पे एक टिश्यू फेंकता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं फेंकता हूँ, एक कील फेंकता हूँ, नीचे वाले कौन सा गिरेगा? कील, ठीक है, पता हम सबको होता है कि था गिरेगा, टिश्यू ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों को वैक्यूम में लेके जाता हूँ, जहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अभी तो है ना, ग्रेविटी भी खेलती है और एयर रेजिस्टेंस भी है, वैक्यूम में दोनों एक ही स्पीड पे गिरेंगे। चाहे आप एक बड़ा सा कुछ ले लो, छोटा कुछ ले लो, आप एक मुर्गी का एक पंख फेंक दो, सेम करेंगे, क्योंकि वो एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बस ग्रेविटी खींच रही है। उसका इन आइडियल सिचुएशन दोनों मर्द औरत इक्वल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सब कुछ, बट समय मसला है कि हमारा माशरा भी और बहुत चीजें लिंक्ड है कि वो इक्वल नहीं हो सकते। औरत का मैं फेदर कह रहा हूं, यहाँ पे मर्द को यहाँ पे मैं बॉल कह रहा हूं मैं, बट गिर जाएगा, औरत थोड़ा ऐसे से गिरेगी, कुछ बहुत से फैक्टर्स से रोकेंगे, बैरियर्स है, बायसेस है, सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस है। अच्छी बुरी चीज दोनों होती है। मैंने एक वो देखा था, आई थिंक यशराज का एक सीरीज आया था इस सीरीज पे, कि जो सारी लड़कियां होती है ना, आई थिंक रिया का था, मुझे भूल गए, बहुत पहले का है, सारी लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। तो उसमें वो दिखाया जाता है कि मतलब कि जो चीजें गलत होती हैं, सीटियां मारना, लड़के मतलब बेसिकली लड़कियां होती हैं, उसमें लड़कियां जो होती हैं लड़कों को सीटियां मारी होती हैं, तो वो जो चीजें गलत है वो है ही गलत, तो जेंडर से लिंक ही नहीं है। अच्छे इंसान बने, दोनों जेंडर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस पॉइंट वहां पे है, माइनस पॉइंट वहां पर भी, दोनों से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे मेन जो बात है मुझे लगता है वो है एजुकेशन की कमी। इस मुल्क में हम बहुत कुछ देख रहे हैं होता हुआ, जो बहुत दुख की बात है। कुछ वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे गुजरी, बहुत 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 शर्मनाक, कि एक बच्ची, आई थिंक 4 साल की बच्ची की, देखा तूने, एक साइकिल पे जा रही है, एक आदमी आके उसे किस करने की कोशिश करता है, फिर एक और 2 बच्चे जा रहे हैं, एक बच्चा एक बच्ची, फिर आदमी। तालीम की कमी है, एंड कह रही कि बहुत एक फ्रस्ट्रेटेड कॉम है। तो इस सारे चीजों को दिमाग में रखते हुए, तो हाँ, वहां पे अगर एक रोक टोक भी आती है कि लड़की बाहर ना जाए, ये करे, तो वो वाला फैक्टर भी इसको मिक्स कर ले जाता है कि ओ औरत को जाने दो, हकूक है, पर मसला बहुत चीजें लिंक्ड भी हैं। कुछ चीजों को आपको देखना पड़ता है, वो फिर अब डिबेट अब शुरू करते करते बहुत सी डिबेटें शुरू हो जाती हैं। अब लड़कियां पहनती क्या, बाबा एक बिकनी पहन के बाहर नहीं जा सकते, वो नॉर्मल बात है। अब रैडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं कि उसकी मर्जी, राइट, बट व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। आप मतलब कि वो गलत है, वो आदमी गलत है, बट आपको भी पता है चलना ना कि आपका माशरा जो है, आप उसके साथ चलना होगा। कुछ चीजें जैसे लिबर्टी में है, आपको पता लिबर्टी में जाना है, लिबर्टी बहुत एक रश वाली जगह है, वहां पर आप थोड़ा सा अपने वो खुद भी संभालते हो, तो अब कहना कि मैं वहां पे जाऊंगी, कोई मुझे कुछ भी होगा, मैं ये मतलब कुछ चीजें लॉजिक वाली। आई होप हमने बात को थोड़ा अपने तो संभालने की कोशिश की है। संभाला नहीं संभाला, हमारी राय पर चल गया, हमें भी उंगलियां उठा सकते हैं कुछ फेमिनिस्ट, हम भी मिडिल में बताएं, हम भी मिडिल में बैलेंस है। मेरी कुछ सोचें जो शायद आप लोगों की बहुत दकियानूसी हैं, हां, वो बदलनी चाहिए, तो हर किसी का कुछ चीजें बदलना मैं नहीं चाहूंगा। हाँ, तो हम भी एक डिस्कशन स्टार्ट करें, आप लोग नीचे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा कोई जॉब वाली बात को मैं लेके आऊंगा, छोड़ दो, खत्म नहीं, मैं उस बात को जरा, मेरे ख्याल से बस हमने टॉपिक कर लिया है, वो हमेशा आगे और डिटेल्स में जाके वो होता है। क्योंकि मसला है कि इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड ना, वही वाली बात है कि बहुत से चीजें हैं जो
खैर, पर इन एन आइडियल वर्ल्ड एक परफेक्ट दुनिया में दोनों का इक्वल होना चाहिए, बट ये एक आइडियल दुनिया नहीं है। इस दुनिया में ईमान रात को 1 बजे गाड़ी निकाल के अकेली 1 ब्लॉक तक नहीं जा सकती। जाने को जा सकती है, बट अगर बहुत से रिस्क एसोसिएटेड है, तो आप कहते हैं बेटर बी सेफ देन सॉरी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और धक्के-नूस है, ईमान को दबाया हुआ है, उसके हकूक नहीं है। इस तरह मेरी भी लिमिटेशंस है। मतलब मैं भी पैदल रात को चल के शायद ना सुनसान जगह से ना जाना चाहूँ, अगर सेफ्टी के मसले हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीजों में फेमिनिज्म को बीच में घुसा लिया। आइडियली होना चाहिए कि दोनों के पास हकूक हो, कि जो कपड़े पहनना चाहे। अगेन वो फिर एक अलग चैप्टर है कि सबकी अपनी मर्जी है, किसी के लिए एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज में लेके। आई थिंक हम लोग फेमिनिज्म पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत जगह चले गए, हम बहुत जगह चले गए। आज हम हर जगह जा रहे हैं, पता नहीं। और इस डिस्कशन में ऐसे ही होता है, पता है कि बातें बहुत जगह जाती हैं, बहुत कुछ कहते भी हैं, बहुत कुछ रह भी जाता है। कुडोस टू दोस पीपल जो अपने एक स्टोरी से अपनी पूरा व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। इसका नहीं आ रहा ना, सारा का भी नहीं समझ लग सका। सारा के व्यू में मैं 100 बातें पॉइंट आउट कर सकता हूँ। मारिया बी की वीडियो में 100 बातें पॉइंट आउट कर सकता हूँ। हर कोई एक सर्टेन एंगल से जा रहा है, कोई इस पे कंप्लीट बात कर नहीं रहा। सही बात है। और जितना बात करते हो उतना फिर आप खुद भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है गलत है। तो खैर आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या बिलीव करते हैं। एंड यस, आगे बढ़े मोमेंट। खैर, बहुत से सीरियस टॉपिक्स के बाद थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं इस लिहाज से कि बहुत जरा सीरियस बातें होगी। तो बात भी करते हैं एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसका नाम है मेरे हमसफर 2। क्या? जी हाँ, कुछ देर से खबर चल रही सोशल मीडिया पे कि भाई मेरे हमसफर का आने वाला है सीक्वल, क्योंकि नदीम बेग ने हसन चौधरी के शो बज़ में एक बज़ किया। उन्होंने बताया कि भी एक ड्रामा बनने जा रहा है जिसमें फरहान सईद होंगे। तो फरहान इज इन इट और हानिया में उन्होंने कहा कि वो बिजी हैं, वो नहीं होंगी। हानिया इज डूइंग मेरी जिंदगी है तू, देयर विल बी समवन एल्स। कासिम मुरीद उसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे हमसफर का नाम उन्होंने अटैच कर दिया, मेरे हमसफर 2। और जब से खबर आई मंजर आम पे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और थोड़े दुखी भी हैं कि हानिया क्यों नहीं है, कौन होंगी फीमेल लीड। तो बहुत से चलाके से ये भी कहते हैं कि हम नाम मेरे हमसफर 2 नहीं रखेंगे, बट वो है उसी से लिंक। लेकिन कहानी इज नॉट अ सीक्वल ही है उसी का, पता नहीं स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411। तो आप सबको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने एक खबर ब्रेक की थी भाई एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसमें फरहान सईद और सज्जल अली आपको इकट्ठे देखने को मिलेंगे। एक ड्रामा आने जा रहा है एयर वाइड डिजिटल पर, कासिम अली मुरीद उसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं और कास्ट में शामिल है फरहान सईद और सज्जल अली। तो बेसिकली उसी ड्रामे की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, उस ड्रामे का भी कोई नाम नहीं था, उसका वर्किंग टाइटल था 2 जो मिला। और इस ड्रामे को नदीम बेग जो मेरे हमसफर 2 कहीं नहीं कह रहे हैं कि उसी ड्रामे की बात कर रहे हैं जो बेसिकली एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। इट इज नॉट अ डायरेक्ट सीक्वल की कहानी आगे बढ़ रही है, उसके दार साथ क्या हुआ, ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। और स्पिरिचुअल सीक्वल में ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एक ब्रांड बन गया होता है कि मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस ड्रामे का या उस फिल्म का नाम लेना चाहते हैं, एक आप सीरीज बनाना चाहते हैं जहां पे कहानी कुछ और होगी, बस कुछ एलिमेंट सेम है, कुछ थीम सिमिलर है, कुछ अदाकार सेम हो, कुछ टीम मेंबर सेम हो। तो वही बात यहाँ पर है। पंजाब नहीं जाऊंगा, लंदन नहीं जाऊंगा, वो अपने वो फ्रेंचाइजी बना दिया। कहानी को सेम दोबारा से बताया था, वो कुछ वो एक अजीब चीज थी। हाँ, जैसे बद्रीनाथ और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के वो सेम नॉर्मली ना, जैसे कि इमान ये एक एग्जांपल अच्छी थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया की, या राज सीरीज थी, मर्डर सीरीज थी, उसमें थीम सिमिलर थे कि भी राज में कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट होगा, मर्डर में कोई मर्डर होगा, धोखा होगा। तो उस तरह बद्रीनाथ में शादी की बात थी, तो वो एक थीम सेम है, तो इसलिए उसको सीक्वल कहते थे। अब लंदन ही जाऊंगा वो तो कुछ और ही चीज थी, उसमें कहानी भी सेम थी एक तरह से, नाम उसका वही था, नाम भी सेम था, कहानी भी सेम थी, टीम भी सेम थी। वो लेकिन उसको भी मोटा मोटा आप स्पिरिचुअल सीक्वल ही कहोगे। हाँ। मुझे लगता है बट दिस इज नॉट अ सीक्वल, ये एक सीक्वल प्रॉपर नहीं है, एक मार्केटिंग उन्होंने किया है। उनका ये स्टाइल है मार्केटिंग करने से पहले भी उन्होंने कहा था कि एक ड्रामा बहुत बड़ा मेरे पास तुम हो 2 हो जाए, और वो मैं मंटो ने को प्रमोट कर रहे थे। तो आई थिंक वो भी फिर से कह रहे हैं मेरे हमसफर 2 हो जाए। अच्छी बात है, वो पूरे एक जरा एक बज़ मचाते हैं ऐसे कि हो जाए, और लोगों के दिलों के साथ भी खेलते हैं मोमेंट भाई। हाँ, लोग बड़े अपसेट हुए, लोग कहते हैं हानिया कहाँ है, हमारी हाला कहाँ पे है। हम तो हाला को देखना चाहते हैं, क्योंकि हाला का लिंक ही नहीं इससे ना, नई कहानी है, नई कहानी है। ऑनेस्टली हमारे पाकिस्तान ड्रामे सारे इतने सिमिलर होते हैं, आप किसी ड्रामे को किसी का भी स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हो। सारी स्टोरी सेम है, सारे ड्रामे सीक्वल ही हैं। सब में यही थीम होती है कि दानिश ने आगे सबको कहना है कि बस मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, वैसे सभी हो सकता है। सीक्वल्स की बात करें तो एक जो प्रॉपर सीक्वल है जो बनने जा रहा था जो है तेरे बिन। जी हाँ, तेरे बिन 2 की काफी देर से
तेरे बिन टू का बहुत देर से नजर सुनने आ लग रहा गई है, उनको। हालांकि तेरे बिन का भी नहीं पता कि वो सीक्वल होगा क्या, वो भी शायद एक स्पिरिचुअल सीक्वल हो, कि वही किरदार मतलब उसी तरह के किरदार हो, एक नई कहानी हो। बट पता नहीं नजर लग गई उनको अपने, वो आए थे बड़े काले कपड़े पहन के सारे। यमुना जैदी ने अनाउंस किया कि भी वो बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी, जो बात हम सब समझ चुके थे कहीं ना कहीं कि अभी जल्द आएगा। उन्होंने कोई डेट ही बताई, उन्होंने कहा इट्स कुकिंग। तो लेट्स सी, क्योंकि 2 साल से बात चल रही है, मुझे लगता है इसलिए उन्होंने, हम जो याद है कितनी उम्मीदें लगाई थी शूट अच्छा करते, उन्हें पता हमने भी शोशा फेंका है जिससे उन्होंने। अब तो 7 स्काई और जो हमने जियो की बात की, जरा रास्ते अलग हो रहे हैं थोड़े से, तो उसके बाद पता नहीं हम इसका क्या बनेगा, तेरे बिन बिन टू का क्या बनेगा, लेट्स सी क्या होता है, हियर इज होपिंग। अच्छा, अभी बात हम करते सज्जल के बारे में, जो हैं जी ड्रामा मेरे सीरियल हमसफर 2 फ्रांसिस के के साथ, स्पिरिचुअल सीक्वल में, जिसका नाम है तू झूठ नहीं, तू जो मिला। तू जो मिला। तो अभी बात करते हैं सज्जल के एक और ड्रामा सीरियल के बारे में जो अभी है ऑन एयर, जिसका नाम है मैं मंटो नहीं हूं, जिसके डायरेक्टर है नदीम बेग। तो वो थोड़ी सी कुछ कंट्रोवर्सी चली सोशल मीडिया पे, सज्जल ने कुछ रील्स शेयर की अपनी इंस्टाग्राम पे और लोग बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हैं। आई फील लाइक हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं और एक्टर्स को बहुत ज्यादा पेडेस्टल पे रखते हैं कि उन्होंने ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये कुछ चीजें होती हैं जो अच्छा नदीम बेग के कुछ स्क्रीनशॉट भी है, मुझे किसी ने डीएम किए थे अभी कि नदीम मेरी किसी फैन से बात की इस बारे में, उन्होंने कहा कि भाई वो किरदार था सज्जल का महमल, वो सज्जल नहीं थी। अच्छा, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें इस बात को समझना बहुत अहम है कि जो किरदार होते हैं वो फ्लॉड हो सकते हैं, वो परफेक्ट इंसान नहीं है। एक किरदार बॉडी शेम कर सकता है। आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई होगी, उसको गलत दिखाना चाहिए, बट लेकिन इसकी फ्लिप साइड ये भी है कि लोग कहते हैं भाई कि अगर एक अदाकार इतना रिस्पॉन्सिबल है, वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा, मैं चाहता हूँ स्क्रिप्ट इस तरह की बात ना करे, तो वो फिर उस चीज को, बेशक वो किरदार बोल रहा है, वो चीज तो आईनेस पब्लिक के सामने है। और बहुत कम एक्टर्स हैं जो इस चीज को आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि हम जो बिलीव करते हैं हम स्क्रिप्ट वही करें। जैसे मेरे माइंड में एक मावरा का नाम आता है, मावरा बहुत ज्यादा सोचती हैं अब कि मैंने कौन सी स्क्रिप्ट करनी है, मैं क्या मैसेज दे रही हूँ। सज्जल ने 2 रील शेयर की अपने इंस्टाग्राम में। एक रील थी भाई वो मोटरली डायलॉग था, वो अभी डायलॉग था, अच्छा वो पूरा सीन ही बड़ा ऑफ था, उस सीन की तुक्की नहीं थी। आप अपने प्रोफेसर को बात कर ही क्यों रहे हो, ये तो वो सीन प्रॉब्लमेटिक था। एक रील थी वो एक लड़का वो था कि भाई कि when you give an ugly guy a chance and he starts to roast you, वो रील जिसने बनाई वो भी पता नहीं वो क्या सोच रहा था, थी और सज्जल का वो गलत था, पोस्ट करना बहुत गलत था। क्योंकि सही मतलब की बात है कि अगर एक किसी बंदे ने आपके साथ रोल किया जो आप उस तरह से उसको कह रहे हो कि अगली है, और ऐसा कोई रोस्ट था भी नहीं सीन। नो टेंशन, नॉट एट ऑल। तो फिर आप सिगरेट नहीं पियोगी? पीऊंगी ना, एक्साइटमेंट तो होने दो। हाँ, या फिर होता ना बड़ा रोस्ट होता वगैरह तो समझ भी लगता पर क्या था। इसी दौरान हुआ कुछ यूं कि अनमोल बलोच ने भी अपने इंस्टाग्राम में बताया कि मैं तो भाई डायलॉग्स अपने देखती हूँ, देख भाल के मुझे कुछ गलत लगे मैं तो बोल देती हूँ। मैं नहीं बोलूंगी औरत को सबर करना पड़ता है। क्या बात है ये और लोग कह रहे हैं कि अनमोल ने सज्जल की तरफ जरा इशारा किया है। अनमोल का, अच्छा मुझे लगा पहले शायद अनमोल अपना बस बता रही हैं, लेकिन टाइमिंग कुछ इस तरह की बन गई कि अभी चल रहा है मैं मंटो नहीं हूँ और इक़्तिदार खत्म हुए काफी देर हो गई। मुझे लगता है मेरी बहन अनमोल जब भी उसको कुछ भी कोई टैग करते हैं तो मैं बताऊं, एक्टर्स रीपोस्ट कर लेते होते हैं। हाँ, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे करते हैं और अनमोल और लीड दोनों बहुत ज्यादा करते रहते हैं इक़्तिदार की रीपोस्ट वगैरह। तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि चलो मैं बताऊं कि मैं कितनी वो हसीना थी, तो मैंने अपने डायलॉग्स का चेंज करवाया था। और सज्जल का भी कहीं ना इसलिए भी ज्यादा नाम है कि सज्जल भी बहुत वो हसीना थी। सज्जल ने बहुत दफा कहा स्क्रिप्ट वगैरह से झटपटों का बन के मैं भी बड़ा सोच समझ के करती हूँ, तो फिर हो रहा है कि आप इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें क्यों कर रहे हैं। बट अब फिर खलील जी की राइटिंग के साथ कौन छेड़छाड़ी करे। खलील जी कहते हैं इतनी मजाल कि जो कर सके तो पता नहीं पीछे क्या हुआ, सज्जल ने कहा कुछ नहीं कहा, क्या था क्या नहीं सज्जल ही बता सकते हैं। बट वो स्टोरी गलत थी, जो वो अगली वाली गलत थी। मोटर और डायलॉग था वो लड़की दिखाई इस तरह की प्रॉब्लमैटिक सी है। महमल बहुत ही अजीब हरकतें करती है। चवल है महमल में से बहुत। महमल जो अपने प्रोफेसर को बहुत दिल दे बैठी है ना, रोज आके बातें करती है 40-40 घंटे सहमा जी के साथ। अच्छा, महमल घर में बहुत नॉर्मल होती है, लॉजिकल बातें करती है कि प्यार में है, वो समझ रहा है कि एक इन्फैचुएशन टाइप है। अभी तक पता नहीं चल सका किस बात इन्फैचुएशन हुई है नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी आके मतलब उसने खुद उसने बोला खुद ही घर में उसने कि बात मैं पूछूंगी सब सामने अजीब लगेगा, सीधा उन्हीं से पूछ। अरे नहीं फुप्पा, ऐसे कोई अच्छा लगता है। फिर क्लास से पूछ लिया आपकी शादी हो गई सर? पहले ना मुझे लगा, मैंने कहा शायद ना उसको उसके दिल में कहीं ना क्या मेरी फुप्पो को वारी फुप्पो के साथ जोड़ना चाहती है। फुप्पो को आगे बातें बताती है कि एक है इंसान, और फुप्पो भी कहती है देखो ना मर्द को नहीं कभी कोई टोकते, तुमने कहा फुप्पो के साथ जोड़ दिया है। वो तो अपने दिल की बातें कर रही थी। मुझे एंड तक ये लगा कि साइमा जी के साथ ना हमारे को जोड़ना चाह रही है कि वो प्रोफेसर भी और आप भी फुप्पो क्यों नहीं करती, वो तो अपने दिल की सारी बातें साथ साथ बीच में कर रही होती है। हाँ, ये चवल थी। These were just lame talks. These are just lame talks. खैर, इसी नोट पर शो के आखिरी पॉइंट तरफ बढ़ते हैं जहां हम बात करेंगे 2 अपकमिंग ड्रामा सीरियल्स के बारे में। पहले बात करते हैं फिरोज खान और हिबा बुखारी का आने वाला शो जो आएगा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जिसका नाम है मैं जमीन तू आसमान। कैसा लगा मान आपको? मुझे लगा वो जमीन से निकाला उन्होंने। क्या मतलब?
पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही बहुत पुराना है, फ्रेश है जबकि फ्रेश बनाया है ऐसे पता नहीं लग रहा मिट्टियां झाड़ के। हिबा भी पुरानी पुरानी लग रही है, फिरोज भी अखाड़ा के टाइम के लग रहे हैं। थोड़ी स्पिरिचुअल सीक्वल वाइब्स हैं। ये आज एक नया टर्म बन गया है, एक नया हमारा रेफरेंस बन गया है कि जो भी ड्रामा हमें सेम लगेगा ना, कहानी सेम है, किसी पिटी कहने के बजाय नया कुछ नहीं था, हम कहेंगे स्पिरिचुअल सीक्वल। क्योंकि कुछ नया लगने लगा, ये देख चुके ड्रामा, इसमें कुछ नया क्या है। और मुझे लग रहा है पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, मेकअप आर्टिस्ट भी इनका कुछ खराब है। अच्छा, क्योंकि पता नहीं बहुत शक्लें सैड सी हैं सबकी। मैं बिल्कुल भी टीज नहीं हुई, मैं बहुत, लेकिन मुझे लग रहा है ड्रामा रेटिंग लेगा। बट फॉर फिरोज सेक आई वांट कि वो रेट करे, क्योंकि लास्ट फिरोज का कोई ड्रामा जो बहुत ज्यादा उठ के आया, काफी टाइम हो गया उठ के आए हुए। हमराज बहुत फीका रहा, हमराज फीका रहा, अखाड़ा था, खुमार था, अखाड़ा। अच्छा, मैंने कहा अखाड़ा, अखाड़ा मैंने बोल दिया, अखाड़ा हो ना, अखाड़ा अखाड़ा अखाड़ा। लाहौरी तो मशहूर है रे ना रे बोलने के लिए। मुझसे रे लॉर्ड से हैं घोड़ा लॉर्ड रे बोलते हैं। फिरोज भाई बैठे पॉइंट देख रहे हो ये क्या तो किस चीज की These are just lame talks. तो खैर ये का है ड्रामा। दूसरा ड्रामा की तरफ चले, एक प्लेट बिरयानी। दूसरा ड्रामा आ रहा है अभी बिरयानी, जिसमें आपको खुशाल खान और रमशा खान देखने को मिलेंगे। ये आ रहा है एयरवाइड डिजिटल पे। सबसे पहले जब मैंने देखा ना इनका पोस्टर, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। उन्हें बड़ा से वैसे फितूर इंस्पायर्ड था बहुत ज्यादा, उसका मैं तो भाई सनत गिलानी को पीछे देख के मैं हुआ थोड़ा एक्साइटेड। वो भी उसमें थी, और मुझे सुनने में आया था कि उससे बीवी है खुशाल की, तो वो मुझे समझ लग रहा है बीवी कैसे होगी खुशाल की। वाइब्स दे रहे हैं वो। खैर मुझे अच्छा फितूर का उन्होंने वो जो रेड कलर तो लिया, फॉन्ट भी बिल्कुल सेम है उसके बिरयानी के टेक्स्ट का और फितूर के टेक्स्ट का। खैर मुझे ये भी एक स्पिरिचुअल सीक्वल लेकिन नहीं आज ड्रामा कह रहा हूँ तो मिल ड्रामा कुछ सेम जो दिल करता है, किसी भी साल आ जाए पता नहीं चलेगा कौन सी साल का ड्रामा है। एयरवाइड डिजिटल का इतना अच्छा वक्त चल रहा है, उनका हर ड्रामा फ्रेश, और एयरवाइड के टीजर्स ऐसे होते हैं, ड्रामा अच्छा बुरा जैसा भी हो, टीजर्स आपको टीज कर लेते हैं। कि एक तो बहुत देर बाद इस तरह के एयरवाइड ने कोई अपना वो टीजर नहीं बनाया, फिल्मी वाला जो बनाते होते हैं, वो पहली बात थी। एंड सेकेंडली आई थिंक बिग बैंग ने फिल्मी नहीं, बिग बैंग ने उसका किया तो था अपना कभी मैं कभी तुम का, परवरिश का पता नहीं था। फर्स्ट उसके मजे के थे, कुछ मतलब कैसे लगती है, कुछ नई चीज आ रही है, ये बहुत ऐसे लग रहा है पता नहीं पहले का नाम है, एंड समहाउ मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड आई होप अभी क्योंकि ऑब्वियसली पहला टीजर है, अभी इतना कुछ नहीं पता। खुशहाल और रमशा की वैसी केमिस्ट्री अच्छी है तो उनकी मजे की होगी, टाइमिंग वगैरह। महानूर परवेज को देखने में अच्छा लगा, हमारी तमाशा की तो वो जिता के चलो कुछ नया एक चेहरा देखने को मिला, तो मुझे नहीं अभी टीज नहीं हुई, मैं पहले से नहीं हुई। जुनेद का ना एक तरीका बात बोलने का, वो ना बोलता पंजाबी में मैं लाइक नहीं किता, मैं डिसलाइक किता, तो मैं इनो डिसलाइक किता। हाँ, मैंने दोनों ड्रामा को डिसलाइक किया, अभी नहीं मुझे इतना कुछ एक्साइट किया। अम्मा की हिम्मत है, बहुत ही फीकी लगी। अब मैं हैरान हूँ, अम्मा की हिम्मत है। वैसे हमने बस एक टीजर को करके डिसलाइक कर दिया कि आपने वही ड्रामे जो थोड़े सिमिलर लगे। ऑडियंस है ये ड्रामे देख खुश होती है। अम्मा निकल चुकी आगे, अम्मा नेटफ्लिक्स सफर पे जा चुकी हैं, जो घरेलू ऑडियंस है खुश है। हिबा बुखारी को हर ड्रामे में सेम कपड़ों में देख के कौन सी मामूल है। इसी नोट पे हमारा शो आज खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपने हमारा आज शो एंजॉय किया। बहुत ही स्टार्टिंग पे जरा हमने बिखरी बातें बोली, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा शो पे। शो होता है खत्म। #What'sThe411 #feedback कॉर्नर। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।